आसिफ न्यूज़ के व्यूअर्स को आसिफ खान का सलाम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दरबंद से जमात इस्लामी के तहसील मेयर के उम्मीदवार जुल्फ़िकार ख़ान, जिन्होंने अभी अपने कागज़ात नामज़दगी रिटर्निंग अफसर के पास उगी में जमा करा दिए हैं। तो उनसे उनकी सियासत और स्पेशली दरबंद के मसाइल के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सर, पहले तो ये बताएं कि जमात इस्लामी में आपका मतलब किस तरह आपके जहन में है कि जी जमात इस्लामी को ज्वाइन करना चाहिए? मेरे ख़्याल में मेरा ज़ाती लाइफ का मकसद और जमात इस्लामी का जो मकसद है वो सेम है। ये लोग चाहते हैं कि इंसानियत की खिदमत हो, मैं भी चाहता हूँ कि इंसानियत की खिदमत हो। हमारा मिशन है कि तो क्या ख्याल है, बाकी पार्टियाँ नहीं चाहती इंसानियत की खिदमत? देखें, जब मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म, मुझे मुस्लिम लीग नून ने भी अप्रोच किया था, मुझे PTI ने भी अप्रोच किया था, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना इलाके की तबाही किन लोगों ने की है, मैं किसी पार्टी पे अटैक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग पार्टियों के साथ पहले वाबस्ता रहे ना, हमारे MNAs हैं, MPs हैं, आप जाके दरबंद देख लें, आपको खंडरात लगते हैं। मतलब इंसान वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके पास चीज़ें कोई नहीं है बेसिक। तो इसलिए मेरे लिए एक इशू था, ये एक मॉरल इशू था। मैं मॉरली जो है ना, मेरा जो क्या बोलते हैं स्टैंस है वो बहुत स्ट्रांग है इंशाल्लाह। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले भी शायद आप कोई इलेक्शन लड़ चुके हैं। हाँ, मैंने कोशिश की थी, लड़ा था इलेक्शन, मेरे पास टाइम कम था, 2-3 वीक थे, कैंपेन भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। मैंने गलती की थी, मुझे चाहिए था कि मैं कंटिन्यूसली इलेक्शन लड़ता, आज हालात ये ना होते। तो सर, लोगों के जहन में ये एक सवाल है, क्योंकि हमारे पास सवालात आते हैं तो हम करते हैं कि जी जुल्फ़िकार भाई अगर जीत गए तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सारे उम्मीदवार हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, तो पहले की तरह ये तो नहीं होगा कि जुल्फ़िकार भाई तकरीरें तो अच्छी कर लेते हैं, बात तो बिल्कुल दलील के साथ वज़न वाली करते हैं, लेकिन ये ना हो कि इलेक्शन गुजर जाएँ और ये कि नताइज उसके मतलब उसके तवक्कुआत के मुताबिक ना आएँ और जुल्फ़िकार भाई फिर मंजर से गायब हो जाए। इस तरह तो नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये बड़ा थका हुआ क्वेश्चन है, इसका मैंने बड़ी दफ़ा जवाब दिया है। मैं आप वो नहीं करता हूँ, आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपके जो इलेक्टेड मेंबर हैं, MNAs हैं, MPs हैं, ये जीत के वहाँ नहीं जाते हैं। तो मैंने कभी इलेक्शन, मेरे पास कभी पब्लिक ऑफिस आए नहीं, तो लोग कंप्लेन करते हैं चला जाएगा। हमारा MNA 4 सालों के लोगों ने उसका मुँह नहीं देखा। हमारा MP है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, दरबंद की रॉयल्टी उठा के कहीं वो खर्च कर रहा है। ये अच्छा, हम इसीलिए लोग कहते हैं कि जुल्फ़िकार अगर इस मैदान में मौजूद होगा तो वो लोग नहीं आएंगे, तो वो उनके मुंह पे जवाब भी देगा, अगर उनको इंसल्ट करना चाहता है तो इंसल्ट भी करेगा, लेकिन जुल्फ़िकार अगर मौजूद नहीं होगा तो उनको कौन उनके ज़मीरों को झंझोड़ेगा? जी बात सुने, देखें, इंसल्ट मुझे मुनासिब नहीं लगता किसी करनी, लेकिन मैं इशू पे बात करता हूँ। जब हमारा घर तबाह हुआ ना, दरबंद को मैं आपने शायद पहले भी सुना होगा, दरबंद को मैंने कहा था कि दरबंद मुझको ये हमारा घर है। जब हमारा घर तबाह हो रहा है ना, तो हम रिएक्ट करेंगे। उसमें जो भी पब्लिक ऑफिस जिसने होल्ड रखा है, चाहे वो MNA MP है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का मेंबर है, ये उन सब की इस दरबंद की फेलियर में उन सबका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं ना कि ये चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जब मेरे पास लीगल अथॉरिटी आएगी ना, तो मैं उसको सही यूज़ करूँगा इंसाफ के साथ। मेरा मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि जिन लोगों ने पहले हमें लूटा है उनको दोबारा चांस न मिले, ताकि मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूँ। अच्छा, सर्विस क्या होती है पता है? 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल, मैंने पहले बात की थी जब से हमने पाकिस्तान ज्वाइन किया है, एक रोड सही फंक्शनल नहीं है, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो इनके लिए क्या आपको 50 साल चाहिए? मेरे ख्याल में ये कुछ वीक्स में आप काम कर सकते हैं। हमारी ये सोच है ना, पहले हम जिस्मानी गुलाम थे, अब हम मेंटली तौर पे ना हमारी एक गुलामी है, हमारे जहन में कुछ काम हो नहीं सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आपके पास फंडिंग है, उसको सही यूज़ करो, तो ये वीक से काम है, महीनों का काम है। तो ये ज़हनी गुलामी से किस तरह निकलेंगे? क्या फार्मूले आपके पास? लोग निकल रहे हैं, लोगों को बताओ कि लोगों को उनको राइट्स, देखो मेरा मकसद सबसे बड़ा पता क्या है, लोगों में अवेयरनेस लाना। अब लोग अवेयर हैं, हमारे लोगों को उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताना है कि उनके राइट्स क्या हैं, ताकि वो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो उनका सर्वेंट होता है, ग़ुलाम होता है, उससे जाके पूछे, चाहे किसी भी लेवल को, चाहे वो गवर्नर भी है ना, वो उनका ग़ुलाम है, चाहे वो IG है, DIG है, या मतलब चीफ मिनिस्टर है, वो उनका ग़ुलाम है। उनको चाहिए कि वो, अब मैं पिछले किसी दिन बात कर रहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि आप, वो इलेक्टर का मसला था दरबान में, कि आप हुक्काम बाला से क्या कहेंगे? मैंने कहा हुक्काम बाला
हमारे गुलाम जो हम आप जब चीनी लेते हैं ना, माचिस की डब्बी लेते हैं, आप उस पर भी टैक्स पे करते हैं। तो जब पब्लिक ऑफिस होल्डर जो भी होता है ना, वो दुनिया सारी में गुलाम होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक मास्टर होता है। तो मैं ये ट्रेंड चेंज करूँगा और लोग चेंज हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। आप जाके दरबान में किसी यूथ से बात करें ना, आपको बताएगा। सर आप कहते हैं दरबान को कुछ नहीं मिला, ये तो हकीकत है कि वो रियासत का दारुल खिलाफा रहा है, सारा कुछ रहा है। लेकिन अब 3 यूनियन कौंसलों पे दरबान तहसील भी बनी है, तो आप नहीं समझते ये भी किसी ने एहसान किया है? क्या एहसान किया? दरबान में है फंक्शनल तहसील। आप एक बिल्डिंग खड़ी, दरबान की जो हॉस्पिटल है 1975 के बाद, ये तो मौजूदा मुंतखब नुमाइंदगान का काम है ना। आपने क्वेश्चन पूछा, मेरा जवाब सुनो। 1975 में जब दरबान को बनाया था तो एक मॉडल पे बनाया था। दरबान टाउनशिप था। हमारी जो सिविल हॉस्पिटल थी ना, उसको कहते थे सिविल हॉस्पिटल, अब वो RHC रह गई है। डिमोट करते गए उसको। मतलब अब उस दिन मैं गया हॉस्पिटल में, मैं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि सारा डार्क था, उसमें लाइटें ऑफ हैं। यार यहाँ पे अगर आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसमें फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या कौन सी तहसील? फॉर गॉड्स सेक, आप डिवीज़न कर रहे हैं कि जी तहसील बन गई है। लोग यहाँ पे जा रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर पेपर लाने के लिए मानसरे जा रहे हैं। हमारे सारे दफ्तर यहाँ पे। हाँ, वो जो आपका सर, मैं आपको सिर्फ वजाहत करता हूँ, जो आपका विलेज काउंसिल का रिटर्निंग अफसर था, वो भी उगी का DFO था, उसका दफ्तर भी ये 2-2.5 साल पहले उखाड़ के ले गए मानसरे। आपकी ये बात ठीक है, आपकी बात एंडोर्स कर रहा हूँ। हाँ, मैं आप ये थैंक यू। आपको पता है फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है तो किस तरह की तहसील है? आपने एक मुल्क बना दिया है जिसमें लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, किस तरह का मुल्क है? आपने एक तहसील बना दी है, ये तहसील है, मैंने एहसान किया है। अच्छा, क्या सर्विस है वहाँ पे? तो सर ये किसकी जिम्मेदारी है? दरबार में सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे कुत्ते ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, आप देखें रात को ना, मतलब है कि हर दुकान से निकल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे भाई। नहीं, ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? अगर फंक्शन नहीं है, फंक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? जो पब्लिक, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, लोगों को अवेयरनेस लाई जाए कि वो अच्छे लोगों को इलेक्ट करें, जो कि हो रहा है इंशाल्लाह। और दूसरा, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब लोगों को ये पता चलेगा कि यार ये जो पब्लिक सर्वेंट, जो ऑफिस सर्वेंट है, ये हमारे गुलाम है, हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो अपने राइट्स उनको लेना आएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक प्रोसेस है। सर, दरबन की तरक्की के लिए अगर कल को जुल्फ़िकार खान तहसील मेयर दरबन बन जाता है, तो 2-3 ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो वो तरजीही बुनियादों पर उनके जहन में कि यार ये काम पहले होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। सबसे जो पहला काम होगा, मैं लिंक रोड जो है ना वो बिल्ड करूँगा। उस दिन मैं एक गाँव में गया, एक बंदे को मेरा कैंपेन के दौरान मुझे कहता है कि मेरा 14 साल का बेटा है, वो उसकी डेथ हुई है। मैंने कैसे डेथ हुई? कहता है कि मेरे पास जीप के लिए 5,000 किराया नहीं था और रोड बहुत ख़राब था, वैसे जीप का 2,000 किराया है, तो हम 5,000 उसको दे नहीं सके। तो मेरी जो वाइफ है वो घर पे थी, मैं खुद लाहौर में काम कर रहा था, तो उस बच्चे का हॉस्पिटल हम टाइम पे नहीं पहुंचा सके, तो उसकी डेथ हो गई, 14 साल का बच्चा। अब ये इतनी बड़ी दर्दनाक कहानी जब मैंने सुनी था, मैंने कहा यार हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी होगी। पहले तो हम ये जो दरबान की रियलिटी है इसको हम डिवर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिंक रोड बिल्ड करेंगे ताकि दरबान दोबारा बहाल हो, एक मार्केट बने जो मार्केट थी। नंबर 2, हॉस्पिटल्स, जो कि हमारे पास अभी तक लेडी डॉक्टर नहीं है। 1 लाख आबादी तकरीबन बनती है, लेडी डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, नर्स नहीं है वहाँ पे, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके अलावा जो 3rd चीज़ है वो एजुकेशन है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। अच्छा, लड़कियों की एजुकेशन को कोई नाम नहीं लेता है। ये इस पूरी एरिया में, आप मुझे बताओ, उगी में कैंपस है किसी यूनिवर्सिटी का? नहीं है। नहीं है ना? क्यों नहीं है कैंपस? तो उगी के लिए तो मंजूर हुआ था, लेकिन ये जगह का मसला था, तो घुमाते फिराते वापस चले गए। मेरा जो 3rd ऑब्जेक्टिव वो कैंपस लेके आना है। उसके बाद जो पानी का वहाँ पे हमारे साथ, वो कहते हैं ना कि डिविल आंदे त्यारा चराह के नीचे अंधेरा, हमारे साथ से झील गुजर रही है और हम उस पानी को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे हर गांव में पानी का मसला है, तो वो पानी का मसला हल होगा। उसके बाद हम दरबार में टूरिज़्म को फ़रोग़ देंगे, सफाई करेंगे। वहाँ पे जो गंद पड़ा हुआ है इसके लिए हम एक प्रॉपर मतलब वो करेंगे, सैनिटेशन सिस्टम लेके आएंगे ताकि हमारा जो जितना भी ट्रैश है ये सही तरीके से रिसाइकल हो। तो ये एक लंबी लिस्ट है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आपसे बात करके मज़ा आया। शुक्रिया जी। आसिफ नीस से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।